महेश जी, बस बस बहुत हो गया, बहुत आराम कर लिया आपने। आज आप मुझे बता ही दीजिए कि आप कोमा से बाहर कब आएंगे, कब मुझसे बातें करेंगे, आप कब ठीक होंगे महेश जी। देखिए ना, आपकी राखी जी आपसे बातें करना चाहती है, बहुत सारी बातें, और एक आप हो, मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देते। उठिए ना, मेरी खातिर उठिए। आपको पता है ना, हम दोनों मिलके इस परिवार को संभालते थे। जब भी कोई भी मुश्किल आती थी, हम दोनों साथ मिलके उसे सॉल्व करते थे, साथ मिलके हर फैसला किया करते थे। लेकिन अब मैं बहुत अकेली पड़ चुकी हूँ। जितना संभाल सकती थी संभाल लिया, लेकिन अब मुझे आपकी जरूरत है महेश जी। उठ जाइए, मेरी खातिर उठ जाइए। मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है। आपको पता है आज हमारे घर में क्या हुआ? वो सरला जी आई थी। मम्मी जी, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। नहीं मम्मी जी, आप ठीक नहीं हो। आपकी आवाज में मुझे दर्द महसूस हो रहा है। मैं ठीक हूँ। आप सरला आंटी की बातों का बुरा मत मानिए, उसे इतना दिल पे मत लगाइए। सरला आंटी को तो बात करने की तमीज ही नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। मम्मी जी, आप तो उनकी समधन है, कोई समधन से ऐसे थोड़ी बात करता है। हाँ आंटी, मेरी मॉम ने कभी भी आपसे ऐसे बात नहीं करी और ना ही वो कभी ऐसा करेंगी। सरला आंटी सिर्फ संस्कारों की बातें करती है। उन्हें ना तो संस्कारों की समझ है और ना ही तमीज की। अरे इतनी संस्कार आते तो अपनी बेटी को नहीं सिखा देती। जब भी हमारे घर में आते हैं इतना चीखते और चिल्लाते। जब भी हमारे घर में पार्टी रहती है, उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रेडी रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करके पूरी पार्टी का मजा खराब कर देते हैं। हाँ पर आंटी, आपने देखा है मेरी मॉम कैसे आउट ऑफ द वे जाके ना हर फंक्शन में हेल्प करती है। और आपने देखा ना सरला आंटी ने कितना मिसबिहेव किया था, उसके बाद भी मॉम ने उनसे जाकर बात करी। आखिर है तो छोटे मोहल्ले की ना, जब तक कोई तमाशा नहीं होगा तो उन्हें मजा कैसे आएगी। हाँ आंटी, यही तो डिफरेंस है ना उन लोगों में और हम में। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। सही कहा तुमने। ये सरला आंटी ना जब देखो तब। बस करो शोलन, बस करो। बहुत बोल दिया सरला जी के खिलाफ। अब मैं उनके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुनना चाहती। मैं जानती हूँ तुम दोनों सरला जी को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि तुम्हारे मन में जो आएगा उनके बारे में बोलती जाओगी। तुमसे बड़ी है, बड़ों के बारे में ऐसी छोटी बातें नहीं किया करते। अगर तुम दोनों को लगता है कि सरला जी में तमीज नहीं है, संस्कार नहीं है, तुम दोनों में तो है ना। कम से कम तुम दोनों तो अपने संस्कारों पे चलो। सरला जी तुम्हारी माँ की उम्र की है, माँ बराबर है वो, और फिर भी तुम लोग उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। सरला जी किसी की माँ है, और मेरी नजर में माँ को माँ के ओहदे की इज्जत देनी चाहिए। ये बात कभी भूलना मत। मैं यहाँ आई थी ये सोच के कि महेश जी के साथ थोड़ा सा वक्त बिताऊंगी, महेश जी से कुछ बातें करूंगी, कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी। खैर, रहने दो इन सब बातों को। क्या बात कर रहे होती? मुझे लगा कि जानकी आंटी कहीं छिपी होंगी इसलिए नहीं दिख रही है। नहीं, जानकी आंटी को क्लोरोफॉर्म सुखा कर बेहोश कर दिया लोगों ने, फिर पता नहीं कहाँ ले गए। अरे यार, तुम कब पर नहीं घोंच ही रही हो। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अरे बताया क्यों नहीं? पर जब तुम मुझे लेकर आ रहे थे तब मैंने बताया तो था, मैं क्रियाकर्म वाला पंडित हूँ। अरे मुझे लगा तुम मेरी बंदूक देख के डर गए, इसलिए कुछ भी बोल रहे हो। लो, इनके पास पंडित होके भी पंडित नहीं है। और पंडित कोई भी हो, शादी कैसे हो सकती है? आपका दूल्हा तो बेहोश पड़ा है। जब तक दूल्हे को होश नहीं आता शादी नहीं हो सकती। देखिए,
ये वातावरण शादी के अनुकूल नहीं है। अरे यहाँ कोई शादी नहीं हो रही पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए मैं पहले बोल रही हूँ आप लोगों को, हम लोग को यहाँ से जाने दीजिए वरना बहुत बुरा होगा। अगर नहीं जाने दिया ना तो नानी याद दिला दूंगी मैं। रहने दे। ये तो सोच लो तुम किससे क्या बातें कर रही हो। ये मेरी जगह है, मेरे आदमी खड़े हैं, बचकानी बातें तो मत करो। तुम तो जैसे बहुत समझदारी की बातें कर रहे हो। बस कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहो। दिमाग खराब करके रख दिया है, सोचने दो मुझे। इतना सोचने की जरूरत क्या है? जो हम कह रहे हैं वैसा क्यों नहीं कर सकते? अरे यार बेटा जाना, हाथ पैर बांध, इनके मुंह पे टेप मार। अरे बांध। क्या है यार नाटक? अरे बैठो अरे बैठ। अपने तो मतलब हद करती है यार। अरे हाँ छोड़ो, छोड़ो, मैं बता रही हूँ बहुत बुरा होगा, मैं पहले बता रही हूँ। ये क्या कर? अरे मैडम आपने तो हद ही कर दी। अब देखिए सही है। खूबसूरत गब्बर, हाँ जब पानी लेके आ। मुझे कैसे भी करके उस गुंडे की नजरों में आए बिना प्रीता को बचाना है। मुझे उसे यहाँ से लेके जाना है। भैरव जी, ये किसकी आवाज है? जो भी है गुंडा ही होगा। और अगर इसके हाथ में छुरी और बंदूक हुई तो इतनी जोर से मारूंगी कि टाइट पिस कर दूंगी। जब होश में नहीं होगा तो लड़ेगा मुझसे कैसे? लगता है चला गया। हाय मैं मर गई, ये तो रुक गया। इसके हाथ में तो बंदूक है और बंदूक का मुकाबला सीधा छुरी से नहीं हो सकता। बंदूक से गोली निकलेगी तो सीधा मेरे कहीं भी लग जाएगी, मैं मर सकती हूँ। इस बंदूक से ये डरने वाला नहीं है। क्या करूं? मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मुझे गुंडे मार देंगे। फिक्र मुझे इस बात की है कि मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा पाऊंगी। और सरला बहन जी को कुछ पता नहीं। सरला बहन जी यहाँ होती ना तो इनको चंगे से मजा चखाती। सरला आंटी प्लीज 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 आप रोइए मत प्लीज। आप ये पानी पीजिए पहले। सरला आंटी, सब लोग कितने इल्जाम लगा रहे थे बाहर। आपको भी कोई इल्जाम लगाना है तो आप लगा लीजिए। मेरे पास ना तो कभी कोई इल्जाम था आप पर लगाने के लिए और ना ही शायद कभी होगा। सवाल जरूर है लेकिन आपके लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। उनसे पूछूंगा लेकिन अभी नहीं। अभी पूछूंगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए पूछ नहीं सकता। सवाल वेस्ट हो जाएंगे। आपने जो कुछ भी कहा बाहर, आपने जितने सवाल पूछे वो एकदम सही थे। आपका हक बनता है, आपकी बेटी एक माँ होने के नाते आप पूछेंगे सवाल। आपने सही किया। मुझे बस सिर्फ एक चीज बुरी लगी, एक चीज। आपने तो मेरी मॉम के लिए बोला ना, वो कितना भी सही हो लेकिन मुझे बुरा लगा। मैं बेटा हूं ना इसलिए। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करती। मेरी बेटी यहाँ नहीं है। शादी के बाद उसका पहला फंक्शन था ना। मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरी बच्ची यहाँ नहीं है। किस पर इल्जाम लगाऊं मैं राखी जी पर ही इल्जाम लगा सकती हूँ क्योंकि वो उसकी सास है। मैंने उन्हें सौंपी है अपनी बच्ची। वो उससे इतना प्यार करती है। उनके रहते हुए प्रीता कहाँ जा सकती है? इसीलिए मेरे हिसाब से वो ही जिम्मेदार है इन सब की। क्योंकि अगर वो चाहती ना तो ये सब नहीं होता। अगर वो माहिरा को जी को कुछ हो ही नहीं सकता है। आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं हूं ना, करण है ना। आप विश्वास कीजिए कुछ नहीं होगा। सरला आंटी, आपने जो जितने सवाल किए वो सब सही थे।
एक माँ होने के नाते तो आप पूछेंगे ना सवाल। मैं जानती हूँ ऋषभ कि मैंने जो सवाल किया वो सही थे, क्योंकि एक माँ होने के नाते मेरी बेटी कहाँ है ये सवाल मैं और किससे पूछूं? मेरी बच्ची यहाँ नहीं है, उसका मकसद चल रहा है, तो मैं किससे सवाल पूछूं? अगर मेरे घर में होती ना तो पता नहीं मैं क्या कर देती, लेकिन अब ये आपके घर की जिम्मेदारी है और मैं ये सवाल सिर्फ राखी जी से ही पूछ सकती थी, क्योंकि वो उसका साथ। सरलामा, प्रीता जी हमारी जिम्मेदारी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक सवाल जो आपने पूछा मुझे वो बहुत सही था, जेन्युइन सवाल था कि मायरा यहाँ पर क्या कर रही है, उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वो यहाँ पर क्या कर रही है। मैं जानता हूँ ये बात आपने क्यों ऐसे सोची अपने दिल में। मैं आपके बिहाफ पर ऐसा सोच सकता हूँ कि मायरा यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर क्यों है। सिर्फ एक बार आप मेरी मॉम के नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए। उन्होंने वादा किया था मायरा को कि उसकी शादी करण से होगी। वो क्यों वादा किया था, किस लिए किया था, मैं इस सब में नहीं जाऊंगा। वो बहुत बड़ी बात है, मैं उस सब में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं नहीं सोचना चाहती, क्योंकि मैं प्रीता की माँ हूँ, वो मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची अगर तकलीफ में होगी तो मेरा दिल दुखेगा और मेरा मन कह रहा है कि वो नहीं, आप ऐसे सच में कुछ नहीं, कोई नहीं कह रहा है वहाँ बाहर। आप यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। कहाँ है मेरी प्रीता, बताओ। इस सवाल का जवाब मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा, यकीन मानिए, यकीन मानिए। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। आप अगर ऐसा गुस्सा करेंगी, हम पर डाउट करेंगे तो कुछ होगा नहीं ना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रीता जी वापस आएंगी और सब कुछ वापस से सब कुछ ठीक तो ले आओ फिर मेरी प्रीता, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। शबीर यहाँ बाहर क्या चल रहा है? तू कहाँ था इतनी देर? वो करीना बुआ ने मुझे एक अर्जेंट काम के लिए भेजा था, वो करते करते बहुत टाइम लग गया और रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था, इसलिए आने में देरी हो गई। लेकिन आप बताओ यहाँ क्या चल रहा है भैया? प्रीता भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही और माहिरा ने भी वही कपड़े पहने जो प्रीता भाभी ने पहने थे। रुक 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 भाई, इतने सारे सवाल मेरे से मत पूछ, रुक। कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पर? क्या कुछ नहीं। चलो मैं आप प्लीज मेरे कहने पर थोड़ा सा पानी पीजिए। क्या हुआ सरला आंटी, आप ठीक हो? पंडित जी बैठो 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 बैठो। देखो पंडित जी, अब आप क्रियाकर्म वाले पंडित जी हो, आप शादी नहीं करा सकते, तो आपकी गलती थोड़ी ना है। देखो फोन बड़े काम की चीज है, ये मैं इसमें शादी के मंत्र चलाता हूँ, ये देखिए, और आप शादी करवाइए। इतना तो करा सकता है ना पंडित? भाई मैं पवन। भाई पवन भाई, तू यहाँ कैसे? तू कब आया? अरे भाई ये सब छोड़ो, ये क्या हालत बना रखी है आपने, इतनी कौन पीता है भाई? मेरा दिल टूट गया था यार, मेरा दिल टूट गया था। पता है मुझे, इसीलिए तो आपका दिल लेके आया हूं मैं, आपकी खुशियां। प्रीता जी, प्रीता जी। भाई आराम से आराम से आराम से। प्रीता जी, प्रीता जी यहाँ कैसे? और इस हाल में कैसे? प्रीता जी को किसने बांधा? अरे भाई प्रीता जी, भाई, अरे भाई क्या कर? एक से छोड़ भाई मत खोलो ना। प्रीता जी को क्यों बांधते? अरे भाई तू जानता भी नहीं है कौन है? अरे भाई ये मेरी प्रीता जी है। अरे भाई मैं जानता हूँ, नहीं आपके लिए मुझे कुछ नहीं सुनना है। नहीं, प्रीता जी तकलीफ में। भाई सुनो, क्यों बांधा? क्यों इनको बांधा क्यों, ये बताओ मुझे। आपसे बात कर रही है मुझे। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है, पहले मेरी कसम मत खोलो अभी, आ जाओ, मुझे थोड़ी सी बात करनी है आपसे, आ जाओ। भाई पिताजी बस 2 मिनट दीजिए। हाँ, मैं यूं गया और यूं आया,
नहीं, मैं खुद आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। बस 2 मिनट। भाई ने कसम दी है। हाँ, सुनना पड़ेगा। 2 मिनट में 2 मिनट। पहले तो सिर्फ प्रीता के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकती थी, अब तो सरला के अगेंस्ट भी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि ये माँ और बेटी ने क्या जादू चला दिया, चाहे करण हो, ऋषभ हो, या फिर ये पुट्ठा लूथरा, या फिर मम्मी जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लोग कैसे कर लेते हैं। शालिन, मुझे ना ऐसा लगता है कि एक एक करके सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे और सब प्रीता के फेवर में चले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती ना। मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। इस घर की बहू मैं बनना चाहती हूँ। तुम समझने की कोशिश कर रही हो, तुम हर वक्त करण 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 शादी शादी क्या लगा रखा है। शादी के अलावा, करण के अलावा भी हमारी लाइफ में और सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे क्या लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो और मैं एक पागल लड़की का साथ दे रही हूँ। मैं पागल हो गई हूँ, तुम पागल लड़की का साथ दे रही हो। शालिन, ये मत भूलो कि इनको मारने का प्लान ना तुम्हारा था। तुमने कहा था कि तुम महेश अंकल को मार दोगे और वो तुमसे हुआ नहीं। और अब मैं इस डर में जीती हूँ कि ये कब उठ जाएंगे और बाहर जाकर सबको बता देंगे कि मैंने धक्का दिया। उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने आज तक जितनी भी मेहनत करी है ना, उस पर पानी फिर जाएगा। मैं क्या करूंगी उसके बाद? मायरा, डर तो मुझे भी लगता है कि अगर ये उठ गए और उन सबको हमारे बारे में बता दिया। तुम मुझे मत डराओ। मेरे पास ना इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि मुझे इस घर की बहू बनना है। मैंने इतना कुछ किया, वो पवन को हायर किया है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ हो रही है। मायरा, अगर ये सच में उठ गए तो पवन छोड़ यार। मैं नहीं छोड़ूंगा। पवन छोड़ना, सफोकेशन हो रही है मुझे यार। भाई मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। कर लिया ना तूने, और क्या चाहिए? भाई आप चाहिए मुझे, आप। ये जो आपने किया है ना आज, आपने होश खो बैठे, दोबारा कभी मत करना। आपकी जान को कुछ होता है ना तो मेरी जान निकल जाती है। और ऐसा कुछ करने से पहले ना दोबारा 1000 बार सोच लेना कि आपको प्यार करने वाले बहुत है, और मैं सबसे ज्यादा। भाई जो ऐसे टूट के आपको प्यार करते हैं, उनका दिल ऐसे मत तोड़ना। दिल तो मेरा टूट गया था, या फिर यूं कहूं कि मेरे पास ही नहीं था। बट यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तू मेरे दिल को मेरे पास ले आया, मेरे प्यार को मेरे पास ले आया। तू जानता है प्रीता जी कौन है? मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, माई एवरीथिंग। भाई पर प्रीता जी आपको प्यार नहीं करती है। हाँ, वो सारा टाइम उस करण के नाम की माला जपती रहती है। करण मेरा पति, करण मेरा सिंदूर, करण मेरा सुहाग। मेरा तो कान पक गए करण का नाम सुन सुन के। भाई अगर आप कहो तो ये करण नाम के इंसान को उड़ा दूं। अगर ये हड्डी कबाब में से निकल जाएगी तो प्रीता जी इसको भूल जाएंगी। उसके बाद जब करण नहीं रहेगा आप दोनों के बीच, तो प्रीता जी भले ही आपको आज प्यार ना करती हो, लेकिन कल जरूर करेंगी। What do you mean? आज प्यार नहीं करती है, कल करेंगे? हाँ, इधर बैठ। What do you mean कल करेंगे? प्रीता जी ऑलरेडी मुझसे बहुत प्यार करती है। मजे की बात तो ये है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। अरे पगले, तो हिंदी फिल्म में नहीं देखता जिसमें हीरोइन को हीरो से कई बार प्यार होता है, पर हीरोइन कुछ बोल नहीं पाती, जता नहीं पाती, एक्सप्रेस नहीं कर पाती। क्यों? शर्म आती है। हीरो को ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है। यहाँ मामला कुछ वही है। देख, तेरी भाभी यानी कि मेरी हीरोइन, हमारी पिक्चर में क्या हुआ ना, एक कबाब में हड्डी आ गया, यानी कि वो गिल्ली डंडा प्लेयर करण लूथरा। हालात कुछ ऐसे हुए, ना चाहते हुए भी हालात कुछ ऐसे हुए कि प्रीता जी की शादी उस गिल्ली डंडा प्लेयर से हो गई। इसीलिए प्रीता जी सिर्फ दिखाते हुए करण 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 ऐसे बोलती रहती है। उनको दिखाना पड़ता है वो एकदम सुंदर, सुशील, सिंपल किस्म की लड़की है, इसलिए। पर असलियत में वो किसे चाहती है? करेक्ट। तो तू टेंशन मत ले, वो जो कबाब में हड्डी है ना, वो गिल्ली डंडा प्लेयर, उसे तो मैं हैंडल कर लूंगा। तुझे पता है पवन, उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने कई बार मुझे चैलेंज दिया था कि मैं तेरी शादी प्रीता जी से नहीं होने दूंगा। पर आज
आज मेरी प्रीता जी से शादी हो जाएगी और जैसे ही मेरी प्रीता जी से शादी हो जाएगी वो गिल्ली डंडा प्लेयर करण लूथरा बुरी तरह से हार जाएगा और मुझे उसका वो हारा हुआ चेहरा देखना है। उसका वो हारा हुआ चेहरा देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी और उसी ठंडक के लिए हमें उस गिल्ली डंडा प्लेयर को मार के ठंडा नहीं करना है। समझ में आया पवन?